हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स जो कि गणित प्रकाशन है उसके चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट के लेक्चर नंबर 5th पर आ चुके हैं। 4 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ आप जाएं, उन वीडियोस को देखें ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स, कि हम डेसिमल्स नंबर्स को किस तरीके से लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे और कैसे उन्हें कंपेयर करते हैं। देखिए, लोकेशन आपके लिए न्यू है बट लेकिन कंपेयरिंग आपके लिए न्यू नहीं है। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 जो था लार्जर नंबर अराउंड अस, उसमें आपको सिखाया कि नंबर्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। हमने क्या सीखा था बेटे? हमने सीखा था कि सबसे पहले किसी भी नंबर को हम लिखते हैं तो उसको 2 पार्ट में लिखते हैं। एक पार्ट होता है बेटे उसका होल नंबर पार्ट और फिर आता है डेसिमल। फिर हम उसका दूसरा क्या लिखते हैं बेटे? डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ये 2 तरीके से हम दो फॉर्म के फ्रैक्शनल पार्ट, 2 पार्ट की कॉम्बिनेशन से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि आपको लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना है नंबर, लेफ्ट टू राइट। ये कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं बेटे, लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना है प्लेस वैल्यूज को। जिस प्लेस वैल्यू पे फेस वैल्यू बड़ी आ जाती है किसी नंबर की, वो नंबर क्या होता है? बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने नंबर लिखा 1.236 और एक नंबर लिखा बेटे 2.316। तो अब मेरे को क्या करना है? लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना है। मैंने देखा डेसिमल के इधर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, डेसिमल के इधर वंस प्लेस। तो इसके वंस प्लेस पे फेस वैल्यू कितनी है नंबर की? 1, और इसके पे 2। तो इसका मतलब 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो इसका मतलब वो वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर क्या होगा? छोटा होगा। अब हम बात करते हैं, मान लो प्लेस वैल्यू काफ़ी पॉइंट तक, काफ़ी प्लेस वैल्यूज तक सेम आ रही है नंबर की फेस वैल्यू। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूँ 3.13756 और एक नंबर मैं लिखता हूँ 3.13757। अब मैंने देखा इसमें, देखो यूनिट प्लेस पे 3, यूनिट प्लेस पे 3, लेफ्ट टू राइट जाना है ना, हमें पता है लेफ्ट टू राइट, इस चीज़ को मत भूलिएगा। हमें किस तरीके से जाना बेटे? लेफ्ट टू राइट जाना है। फिर उसके बाद 10th प्लेसेस पे 1, 10th प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 3, 100 प्लेस पे 3, फिर 1000 प्लेस पे 7, 7, फिर 5, 5। लेकिन लास्ट वाले नंबर पे गड़बड़ है भाई। लास्ट वाले नंबर में हमें क्या दिख रहा है कि इसके पास 7 है और इसके पास कितना है? 6। तो 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो इसका मतलब जो 3.13756 है वो छोटा है किससे? 3.13757 से। तो इस तरीके की कुछ कंपैरिजन हम सीखेंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं बेटे, देखते हैं कि हमें क्या क्या अवेलेबल है। तो पहला, जैसा हमने हेडिंग बनाई थी बेटे, लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो हमें क्या कह रहा है? लेट अस कंसीडर डेसिमल नंबर 1.4 ले लो आप, कह रहा है। तो ये किस तरीके से बन रहा है? 1.4 1 इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4/10। तो 1 प्लस 4/10 मतलब 4/10 से बन रहा है। इसे तो बन रहा है, ये कितना बन गया? 1 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 1.4, है ना। दिस मीन्स दैट द यूनिट बिटवीन 1 एंड 2 इज डिवाइडेड इनटू 10 10 10th। तो इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 2 तक की जो यूनिट है, 1 से लेकर 2 तक, ये कितने पार्ट में होते हैं बेटे? 10 पार्ट, 10 बराबर पार्ट में होती है ये। और इसमें बेटे 9 डंडी लगानी होती है आपको। 1 2 3 4 5वीं बड़ी होती है, 6 7 8 और 9, 10वें पे आपका दूसरा नंबर आ जाता है। तो इसमें अगर हमने देखा तो यहाँ पे कैसे देखते हैं बेटे? 1.1 10 बराबर हिस्सों में बटा है ना, तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/10, पहली वाली को। तो पहली वाली को ये लिखेंगे तो 1/10 कितना होता है? 1 प्लस 0.1, तो इसका मतलब ये बना 1.1। अगला कितना बनेगा? 1.2, 1.3। फिर अगला कितना बनेगा बेटे? 1.4। अगला कितना बनेगा? 1.5। तो देखो 1.4 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं लोकेटिंग अ डेसिमल नंबर। ठीक है जी। तो 1.4 आपने लोकेट कर दिया, इसने भी आपको लोकेट करके दिखा रखा है बेटे।
नीचे देखेंगे हम तो इसने आपको दिखा रखा है लोकेट करके कैसे 1 और 2 के बीच में मैंने आपको कितनी कहा था 9 लाइंस मारी इसने। वैसे फिफ्थ आप बड़ी बनाना बेटे क्योंकि स्केल में भी थोड़ी बड़ी दिखती है। फिर इसने हर एक को लेबल किया और आपका फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या आ गया 1.4 आ गया। अब कहता है नेम ऑल द डिविजन्स बिटवीन 1 एंड 1.1 ऑन नंबर लाइन। आपको कह रहा है जितना इसने डिवीजन कर रखी है 1 और 1.1 की उन सभी के आपको क्या करना है नंबर लिखना है। देखो बेटे पहले देखो कितने पार्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां पार्ट खुद। इसका मतलब 10 छोटे छोटे डिवीजन कर रखी है इसने 1 और 1 के बीच में 1 और 1.1 के बीच में। तो इसका मतलब हर नंबर जो कि क्या होगा 100th हो गया अब हर नंबर। तो इसका मतलब 1 + 1 अपॉन 100th पार्ट जो कि पहली लाइन है ना, जो कि पहली लाइन है। दिस इक्वल्स टू 1 + 1 बाय अपॉन 100 कितना हो गया 0 0 0 पॉइंट। आप इसको रब करके लिख लो। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस हैज़ बिकम 0.01। तो इसका मतलब ये कितना बना बेटे टोटल किया हमने ऐड किया 1.01 बन गया आपका। तो इसका मतलब पहला वाला जो नंबर है दिस इज 1.01। अगला कितना है बेटे 1.02। तो मैं ऐसे रेंडली यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.01, अनदर इज 1.02, अनदर इज 1.03, देन अनदर आपको दे रखा है 1.04। ये आपको गिवन है बेटे, ठीक है। इससे अगले वाला पॉइंट होगा 1.05, इससे अगले वाला होगा 1.06, उससे अगले वाला होगा 1.07, उससे अगले वाला होगा 1.08 और लास्ट वाला जो होगा 1.09 और 1.10 आते ही आपको पता है दिस बिकम्स 1.1। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर मान लो 1.1 के पीछे 0 लग जाए तो इसका कोई मायने नहीं, आप सीधा इसको 1.1 लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कहता है आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर। आपको इन लेटर्स के अगेंस्ट जो जो डेसिमल नंबर आ रहे हैं उन सभी को लिखना है। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए बेटे, सबसे पहले यहाँ पे काउंट करो कितने डंडियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब 10 डंडियां हैं। इसको मतलब हर एक पार्ट 1/10 का वैल्यू शो कर रहा है अपने आप में, है ना। तो पहले वाले कितनी होगी 5.1 5.01 1/10 है ना। अच्छा 5.1 है 100th पार्ट हो जाएगा भाई। फिर कितना हो जाएगा 100 पार्ट, क्योंकि देखो 5.1 में तो है ही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में आप इसको ये समझो ना कि ये लिखा है 5 और ये लिखा है 51/10 लिखा है ये एक तरीके से। तो आप इसको 50/10 कर सकते हैं। अब आपको इसको फिर 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो इसका मतलब कितना होगा 501 पॉइंट डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब 5.01 और ये लास्ट तक चल रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब ए वाली पोजीशन कितनी होगी 5.09 होगी, ताकि अगली पोजीशन कितनी आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, इससे बाद बी पोजीशन पे देखो कितना है, सेम ही चल रहा है बेटे, सेम ही डिस्टेंस पे चल रहा है। तो 5.1 5.11 5.12 ये वाली पोजीशन कितनी आ जाएगी 5.13 आ जाएगी आपके पास। तो हम इसको लिख देंगे, दिस विल बी 5.13। अगला देखो बेटे 14 15 16 17 18 19 और अगली कितनी आ जाएगी 10 पे पहुंच रही है। तो इसका मतलब सी पॉइंट कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा अपने आप में। ठीक है जी। अगले देखो यहाँ 5.3 तक पहुंच गया और इसके बीच में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हर एक नंबर क्या है 1/10 है। अगर मैंने इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिवीजन की तो 1/10 बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बना 53/10 और ये बना 54/10। इसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये बन गए इसके 10 हिस्से बेटे। ठीक है जी। और अब एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ बेटे। ये कितना बना 530 के बाद 531 बना। तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे दिस इज 531/100। आंसर कितना है बेटे 5.31, एक यूनिट बढ़ी है। तो कितना आंसर आया बेटे 5.31। तो इसका मतलब ए जो आपका आंसर है दिस इज 5.09, बी जो आपका आंसर है दिस इज 5.13, सी जो आपका आंसर है दिस इज 5.2
और डी जो आपका आंसर है बेटे दिस इज 5.31। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लोकेट कर दिया किस पे, नंबर लाइन पे, जिस बारे में इसने पूछा था। फिर कहते हैं देयर इज जीरो डिलामा। डिलामा होता है बेटे धर्म संकट। तो कहता है जीरो का धर्म संकट बहुत है। अब वो क्या है, जैसे हमने बताया था आपको कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, इसके बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगा दो, इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और होल नंबर पार्ट कहीं पे लिखा है तो होल नंबर पार्ट के आगे जीरो लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 लिखा है तो इसके आगे पीछे जीरो हम लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अब बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं जीरो लगा दूंगा तो इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। अब वही चीज आपको दिखा रखा है कि 0.2 0.20 0.200 200 इकट्ठा तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0.200, है ना। तो ये कह रहा है ज़ारा थिंक्स दैट पुटिंग जीरो ऑन द राइट साइड में एल्टर, एल्टर का मतलब होता है बदल देना, में एल्टर द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर। ये क्या करती है, डेसिमल नंबर की वैल्यू को बदल देती है। आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक? तो हम क्या सोचते हैं देख लेते हैं बेटे। 0.2 का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे। देखो मैंने आपको बताया था डेसिमल से ये यूनिट प्लेस, डेसिमल से लेफ्ट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, ठीक है। तो इस सब की यूनिट प्लेस में कितना है, जीरो। 10th प्लेस पे कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10th प्लेस पे 2, यहाँ पे 10th प्लेस पे 2, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, यहाँ पे 10th प्लेस पे 0, ठीक है। ऐसे ही 100th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 2, 100th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 0, और यहाँ पे भी कितने हैं, 0। अब ध्यान से देखो बेटे, ये वाले जो 3 है, 1 2 और 3, इनके तो वैल्यू देखो सेम ही तो आ रही है। अब इसके पीछे चाहे 0 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पहली जो 3 वैल्यूज हैं ये क्या है, सेम है आपकी। पहले 3 वैल्यूज कैसी हैं आपकी, सेम है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली 3 वैल्यूज की। लास्ट वाली 3 है क्या, 2 हैं, 2 हैं बेटे, 4th और 5th वैल्यू की। तो 4th और 5th वैल्यू में से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, तो आपने ध्यान दिया होगा, देखो प्लेस वैल्यू 0 0, फिर यहाँ पे 2, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू बढ़ गई यूनिट आने पे। ये देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू बड़ी दिख रही है ना मुझे, तो इसका मतलब 0.02 0.02 इज ग्रेटर देन 0.002 से बड़ा है। क्लियर है बात। तो यही प्लेस वैल्यूज की शो कर रखी है। कहता है वी कैन सी दैट दीज, पहले 3 देखो, आर ऑल इक्वल एज दे रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी, क्योंकि सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बट 0.2 0.02 एंड 0.002 ये चीजें, ये क्या है, डिफरेंट है, परंतु ये वाली वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। वही चीज हमने की कि ये इससे बड़ा है। अच्छा 0.2 इन दोनों से बड़ा होगा, 0.2 इज ग्रेटर देन दिस विच इज ग्रेटर देन दिस, बात खत्म, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ दीज इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज लार्जेस्ट। तो हमने ये ऑटोमेटिकली बता दिया बेटे, यहाँ पे हमने कहा 0.2 इज लार्जेस्ट, then it comes to be 0.02, then it comes to be 0.002। और ये किस बिहार पे बताया हमने, प्लेस वैल्यू के बिहार पे बताया है। कहता है विच ऑफ दीज आर द सेम, आपको बताना इनमें से कौन सा सेम है, ठीक है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन इन द फिगर ए। अच्छा पहले तो हमें यही बताना बेटा, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है ना, मैं इसको अलग कर देता हूँ। तो हमें कह रहा है विच ऑफ दीज आर सेम, इसमें से बताना सेम कौन कौन सा। तो बेटे देखो डेसिमल के बाद इसमें देखो होल नंबर पार्ट 4, होल नंबर पार्ट 4, परंतु यहाँ पे 0 आगे अलग हो गए, तो होल नंबर पार्ट यहाँ पे, तो होल नंबर पार्ट 4 नहीं है, यहाँ पे होल नंबर पार्ट 4 है परंतु 0 आ गई, ये भी बराबर नहीं है अपना इसके, तो ये बराबर आ जाएगा बेटे 4.5 4.50, ठीक है, और 0.4 अरे 04.50, ये तो तीनों बराबर आएंगे बेटे, ये तीनों बराबर आएंगे। अभी ऊपर एग्जांपल पढ़ा आपने 2 वाला, उसी के बिहाफ पे सेम बात है। अच्छा अगर मैं इसको देखता हूँ अगले को, तो ये कितना 4.05, ठीक है, ये जिस पे क्रॉस लगा रहा हूँ मैं। फिर देखो 4.05 और कौन है, 4.05 ये भी है, इस पे भी क्रॉस लगा देते हैं। तो ये कितना 4.050, डेसिमल के बाद तो 0 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए। और देखो और भी है कोई 4.05 नहीं है, 4.005 है,
तो ये वाली चीज़ फिर दोबारा वैलिड नहीं है। तो ये दोनों बेटे कह सकते हैं हम कि ये दोनों क्या है, सेम है। बस यही इसमें सेम है और इसमें कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आपको कुछ नज़र आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद कह रहा है ऑब्जर्व द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है। इसको नंबर लाइन बोलते हैं बेटे, रियल लाइन भी बोलते हैं, नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर लाइन इन फिगर ए, ये ए फिगर है आपकी, इसमें देखना है आपको। बिलो एट ईच लेवल अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द नंबर लाइन इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब जूम किया उसको, टू लोकेट द नंबर 4.185 को लोकेट करने के लिए बेटे क्या किया, नंबर्स को जूम किया। तो देखो पहले, सबसे पहले ये 10 तक नंबर थे, 1 2 3 और फिर कितना है, 1 2 3 और फिर कितना आया बेटे हमारे पास, ये आया आपके पास 4 5 6 7 8 9 और 10वें पे नंबर है। फिर इसने किसको मैग्नीफाई किया, इधर से 4 लिखा, इधर से 5 लिखा। 4 5 लिखने के बाद बेटे इसको कितने हिस्सों में, 10 हिस्सों में तोड़ा। तो ये बना 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 आ गया। ठीक है, इसके बाद बेटे अगले बार फिर दोबारा 4.1 को और किसको मैग्नीफाई किया है, 4.2 को मैग्नीफाई किया है। तो ये कितना बनेगा बेटे, एक एक बढ़ा दो, 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.19 और फिर कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। अब देखो उसके बाद किसको मैग्नीफाई किया, 4.18 और 4.19 को। तो ये बना 4.181 4.182 4.183 4.184 185 ये रहा बेटे। ये बना 4.186 4.187 4.188 4.189। वैसे किसको रिप्रेजेंट किया बेटे, 4.185 को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। सिमिलर केसेस में आपको कह रहा है बताओ कि ये वाला नंबर कौन सा है। अब हम इस वाले साथ वाले नंबर की तरफ देखते हैं बेटे कि ये वाला नंबर कौन सा है। आ जाओ फटाफट से देखो बेटे। सबसे पहले तो यहीं पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। इसने किसको मैग्नीफाई किया, 3 को, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 को मैग्नीफाई किया है। फिर दोबारा 10 छोटे हिस्सों में तोड़ा है, तो इसका मतलब 3.1 है ना, और फिर कितना 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 4 आ गया आपके पास। फिर इसके बाद फिर किसको मैग्नीफाई किया, 3 को और 3.1 को मैग्नीफाई किया है। 3 को और 3.1 को करो फटाफट से बेटे। 3.1 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 फिर दोबारा कितना आ जाएगा बेटे, 10 आ जाएगा, जिससे 1 लिख सकते हैं हम। अब देखो किसको और मैग्नीफाई किया है, हम अब की बार किया 3.05 को लेकर और 3.06 को। अब देखो बेटा फटाफट लिखो, 3.051 3.052 3.053 3.054 3.055 3.056 3.057 3.058 और फिर लास्ट कितना आ जाएगा बेटा, 3.059 आ जाएगा। उसके बाद तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमने क्या किया बेटा, इसमें रिप्रेजेंट किया 3.059। अब जिस तरीके से आपने इसको किया बेटे, सिमिलर केस में आपको क्या क्या नंबर को मैग्नीफाई करना है, अब की बार आपको मैग्नीफाई करने हैं 2 नंबर और। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, इनको रब कर रहा हूँ, इन सभी पॉइंट्स को रब कर रहा हूँ और हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से मैग्नीफिकेशन करनी है इसमें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा आपको। आप इन लाइंस को भूल जाइए, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा है वो भी भूल जाइए, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो हम इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। तो एक में तो लिखा रहने देते हैं, चलो चलो छोड़ो।
इन सभी पॉइंट्स को भूल जाओ, ये क्या क्या लिखा हुआ, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे सारी चीज़ें और फिर उसको दिखाएंगे कि ये वाला पॉइंट ये वाला है। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप देखो, पहले होल नंबर पार्ट तक चलते हैं। जैसे इसमें क्या था, 0 से शुरू हुआ था, हमें पता है 0 से 10 के बीच में 9 आता है ना, 0 से 10 के बीच में 9 आता है। तो हम यहाँ से वैल्यू उठाने शुरू करते हैं। ये कितना हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर हमें पता है 9.8 है, ये 9 और 10 के बीच में आएगा, तो मैंने 9 यहाँ पे लिखा और 10 यहाँ पे लिखा, ब्लू से लिखते हैं आपकी बार। तो ये 9 है बेटे, ये कितना है 10। अब इसके बाद नंबर क्या आ रहा है, 9.8 आ रहा है, तो हमें बताया है ये वाला नंबर 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 है, 9.5 है, 9.6 है, 9.7 है और 9.8 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया बेटे 9.9। अब देखो हम 9.8 तक पहुँच गए, इसके बाद जो नंबर आएगा ये 9.8 और 9.9 के बीच में आएगा। तो अब की बार हम 9.8 को उठा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, और 9.9 को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए 9.8 और 9.9, एक एक बढ़ाते जाओ बेटे, 9.81 9.82 9.83 9.84 9.85 9.86, ठीक है, 9.87 9.88 9.89 और अगला कितना हो जाएगा 9.90 हो जाएगा, है ना, 90। अब बात आती है अगली। अब देखो आपको कहाँ तक पहुँचना है, 87 तक, उसके बाद क्या दे रखा है 6, 87 ये रहा, इसको यहाँ पे बना लो बेटे, दिस बिकम्स, ये कितना बना आपका, दिस बिकम्स 9.87 और जो अगला नंबर है उसको यहाँ पे बना लो बेटे, 87 तक बन गया, उसके बाद कितना था 9.88 वाली को लाइन को यहाँ ले आओ बेटे, ये वाला नंबर उठाया हमने, ये वाला, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो कितनी बनी है अपनी 9.88, इसको यहाँ पे लिखो। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दो बेटे, तो वैल्यू कितनी है 9.87 के बाद 9.871 9.872 9.873 9.874 9.875 और 9.876 9.876। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटे, 9.876 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम बात करते हैं इस नंबर की बेटे, इसको भी रिप्रेजेंट कर दो फटाफट से। हमें पता है इसमें होल नंबर पार्ट क्या है 0, तो मैंने 0 लिखा और फिर मैंने लिखा बेटे कितना, आप चाहो तो इसको यहीं से छोटा कर लो बेटे, 0 और 1 के बीच में आएगा, ज़रूरी नहीं है 10 से बनाना हर बार। तो हमें पता है अब ये इसके बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये कितना है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 फिर कितना आ गया 1। इसके बाद आपके पास क्या है 0.4, तो हम इसको 0.4 को यहाँ लिख लेते हैं बेटे, दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.5, यहाँ पे 0.5 लिख लिया। अब 4 के बाद हमें 0 चाहिए, तो 4 0 यहीं पे आ जाएगा। फिर हमें कितना चाहिए 401, तो 0.41 आ जाएगा यहाँ पे। हमें तो 0 चाहिए था, 40 यहीं पे है, तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे और इसको जूम करना पड़ेगा बेटे आगे, यहाँ पे और इसको जूम करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 0.4, 0 तो है ही है, यहाँ पे 0.41, तो बना 0.401, ठीक है जी। फिर कितना है 0.402 0.403 0.404, फिर कितना बना बेटा 0.405 0.406 और 0.407 और ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिप्रेजेंट हो जाएगा 0.407 में। क्लियर है बात बेटे, ये थी आपकी रिप्रेजेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, कहता है इफ द नंबर लाइन शोन बिलो, इन द नंबर लाइन शोन बिलो व्हाट डेसिमल नंबर डू द बॉक्सेस
लेबल ए बी सी डिनोट, आपको बताना ए बी सी किस पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो पहले तो बेटे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब 10 पार्ट में डिवीजन हुई है। कितने पार्ट में डिवीजन हुई है? 10 पार्ट में। वैल्यूज कितनी है? 5। देखो 10 से 5 के बीच में 5 ही नंबर होते हैं ना, 6 7 8 9 और 10 पूरा, है ना। तो 5 वैल्यूज की डिवीजन हुई है 10 पार्ट में, तो इसका मतलब हर पार्ट के पास कितना हुआ? 5/10। इसका मतलब ईच पार्ट इज, वैल्यू ऑफ ईच पार्ट कितना है बेटे? 5/10। तो अपन इसको लिख देंगे वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट, वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 5/10। हर पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 5/10। तो बेटे देखो ये कितना हुआ? 5/10। ये कितना हुआ? 5 इंटू 2/10 मीन्स 10/10। 5 प्लस 10/10 हुआ। 10/10 कितना हो गया? 1। तो 5 प्लस 1 कितना हुआ बेटे? 6। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ए पॉइंट पे जो वैल्यू आई है, ये कितनी आई है? 6। इसके बाद काउंट करो बेटे, देखो ये कितना था? 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, अब 3 जुड़ेंगे, 4 5। तो अब ये कितना हुआ? 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 10। तो इसका मतलब 5 प्लस 25 अपॉन में 10। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे? 5 प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं? 2.5। और इसको जोड़ेंगे बेटे कितना आ जाएगा? 7.5। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? 7.5 आ गई। अब हम अगले देखते हैं बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार 9 पॉइंट्स पे है ये, तो 5 प्लस 5 इंटू 9/10 आ गया। तो उसका मतलब 5 प्लस 5 9 45 बाय में 10 आ गया। इसका मतलब कितना बना बेटे? 5 प्लस 4.5, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटे? 9.5। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 9.5 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, है ना। द बॉक्स बी कॉरस्पॉन्ड टू द डेसिमल नंबर, इसमें बता रखा बेटे पॉइंट बी किस पे है? 7.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू एबल टू सी देयर आर 5, ये बता रखा है बेटे 5 यूनिट्स को तोड़ रखा है कितने पार्ट्स में? डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में। हेंस एवरी 2 डिवीजन मेक्स यूनिट्स, है ना। एवरी 2 डिवीजन मेक्स यूनिट, मतलब हर डिवीजन पे एक यूनिट बन रही है। सो एवरी डिवीजन इज 1/2 यूनिट्स। हर 5/10 पे तो बेटे 1/2 ही होता है। तो काटोगे आप कितना आएगा? 1/2। तो आप उससे कर लो या इससे कर लो, एक ही बात है। आपसे ए और सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है? 6 और सी की वैल्यू कितनी है? 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। चलिए बेटे आगे हम देखते हैं, कहते हैं यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर। सेम कंसेप्ट लगा के कह रहा है डेसिमल नंबर बताना है आपको इन द बॉक्सेस बिलो, इस इन 2 बॉक्सेस में, है ना। डी ई में एफ जी एच, आपको इनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 8.1 है, यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको पॉइंट को काटूँ नीचे कितना आएगा? 10। और अगर मैं यहाँ लगाऊं तो 80 अपॉन में कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसका मतलब ये कितने पार्ट में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसका मतलब इसको और 10 छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा गया है। तो 10 छोटे पार्ट में डिवीजन में इसकी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे? 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। तो ये बना, ये चीज़ बन गई बेटे। अब इसके बाद आपको वैल्यू लिखनी है। देखो यहाँ पे 800 बन गया, ये बनेगा 801/100। दिस बिकम्स 8.01 बन गया बेटे पहला। उसके बाद 2 यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ पे बनेगा, 4 यहाँ पे बनेगा, 5 यहाँ पे बनेगा। तो दिस बिकम 805 अपॉन 100, देन दैट विल बी इज इक्वल टू 8.05 के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ जाएंगे? 8.1 तक आ जाएंगे। अगला देखो बेटे, अब की बार थोड़ा अलग है सिस्टम। अब की बार क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 10 पार्ट में डिवाइड किया है। कितनी वैल्यू को किया बेटे? 4.3 से लेके यहाँ पे 0.8 तक, इसका मतलब 0.5 वैल्यू को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। तो इसका मतलब एक हिस्सा कितने का है बेटे? 5/100 पार्ट का आया। एक हिस्सा कितने का आया? 5/100 पार्ट का। अब इसको जोड़ते जाओ बेटे। 4.3 मतलब ये कितना है बेटे? 43/10 प्लस में 5/100।
तो इसको अगर हम सेम बनाए तो 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, तो ये बना 435 अपॉन में 100 बन गया। तो इसका मतलब बेटे ये पार्ट कितना आया 4.35 आपके पास क्या आया रिक्वायर्ड आंसर आया पहले का। इसके बाद बेटे ये पार्ट देखो कितना हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 और ये 4, तो इसका मतलब ये बना 43 अपॉन 10 प्लस में 5 इंटू 4 दिस इज 20 अपॉन में 100 लिख सकते हैं हम इसको, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 450 अपॉन में 100। तो इसका मतलब 1 0 से 1 0 गई तो ये बचा बेटा 4.5। तो आप इसको लिखोगे जी पार्ट क्या है आपका 4.5 है। और इसको लिखो बेटे, इसको कितना लिखेंगे एच को, दिस कैन बी रिटन एज 4.8 डिवाइडेड बाय पॉइंट काटोगे नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा प्लस में 5 अपॉन 100 आ जाएगा। तो आप इसको इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं बेटे 485 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल्स टू 4.85 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 4.85 आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आपने एफ जी एच सबकी वैल्यू लिख दी है, डी और ई की भी लिख दी है। अब इसके बाद आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच इज लार्जर 6.456 और 6.465। तो देखो बेटे 6.456 और 6.465 लो बेटे होल नंबर पार्ट सेम है दोनों का, 10th प्लेस पे सेम है दोनों, लेकिन इसकी जो 100th प्लेस पे है यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है। तो ऑब्वियस बात है 6.456 इज स्मॉलर देन 6.465। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लेस वैल्यू पे फेस वैल्यू बड़ी है। देखो स्लोगन सा लगता है प्लेस वैल्यू पे फेस वैल्यू, परंतु आपको याद इसी तरीके से करना है ना। ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है बेटे, ये इसको इसने रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है कि किस किस तरीके से होगा। जैसे पहले 6 तक ये ए नंबर है ये बी नंबर है, 6 तक सेम चले, फिर इसके बाद 6.4 भी सेम है दोनों की वैल्यू, परंतु जैसे ही बात आती है 6.5 की 6.45 की तो ये पहले आ जाता है और 6.46 ये क्या आता है बाद में आता है। बीच में क्या रहेगा 6.45 और 6 के बाद यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी बेटे 6.4 तक तो सेम चली थी यहाँ तक। इसके बाद एक वैल्यू क्या है ऊपर वाली वैल्यू एक इससे 6.4 ये रहा 6. ठीक है, एक वैल्यू एक यूनिट का फ़र्क है दोनों में, एक ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे ये वाली लाइन और एक ये रिप्रेजेंट करे पीछे। तो इसका मतलब 6.45 पहले ही ख़त्म हो गई बेटे और 6.46 कहाँ गई आगे तक गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर छोटा है और ये बड़ा है। वी स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसने वही चीज़ बता रखी है बेटे कि आप डिजिट की फेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू की फेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जिसकी फेस वैल्यू बड़ी होती है वही आपका क्या होता है रिक्वायर्ड आंसर होता है ना। वाई वी कैन स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट, वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट, कैन वी बी श्योर दैट वट एवर डिजिट आर देयर आफ्टर दिस विल नॉट अफेक्ट आवर कंक्लूजन। इसमें कुछ लिखा है क्या, वी आर गोइंग टिल इफ द डिजिट आर सेम वी कंपेयर द नेक्स्ट स्मॉलर प्लेस वैल्यू। देखो वही चीज़ बता रहा है बेटे, इफ वी कीप ऑन गोइंग टिल वी फाइंड अ पोजीशन वेयर द डिजिट आर नॉट इक्वल द नंबर विद द लार्जर डिजिट एट द पोजीशन इज ग्रेटर ऑफ द टू। ठीक है, सेम बात कर रहा है बेटे कि आप प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जब आपको बड़ी मिल जाती है तब आप क्या करते हैं उसको बड़ा लिख देते हैं दूसरे को छोटा लिख देते हैं। वी कैन आल्सो स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, we can stop why can we stop comparing at this point, can we be sure that whatever the digit are there after this will not affect। ठीक है, आपको कह रहा है मान लो आप 1.234 और 1.375 इसको कहता है आप कंपेयर कैसे करते हो, इस ये सेम है ये छोटा है ये बड़ा है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद वाली तो मैंने वैल्यू देखी ही नहीं, तो इससे बाद वाली का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे बाद वाली का हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको पूछ रहा है कहता है विच डेसिमल नंबर इज़ ग्रेटर, आपको बताना कौन से वाला डेसिमल नंबर बड़ा है। तो मैंने देखा यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे कितना है 1, वंस प्लेस पे 1 बराबर है, 10th प्लेस पे 2, 10th प्लेस पे 3। तो जैसे ही देखा मैंने 10th प्लेस पे बड़ा है सेकेंड वाले नंबर का तो मैंने लिखा 1.23 इज स्मॉलर देन 1.32। अगला देखो 3.81 और यहाँ पे तो देखो 13 ही दे रखा है
तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसके देखो 10th प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 9, तो इसका मतलब 1.009 इज लेस देन 1.090। ठीक है जी। चलिए बेटे अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज क्लोजेस्ट डेसिमल। ठीक है जी। अब हमें कौन सा बताना है कि इसके सबसे पास कौन सा है। जैसे पहले एग्जांपल में आपको कुछ डेसिमल दिए हैं, जैसे 0.9, 1.1, 1.01, 1.11। आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोजर टू 1। आपको 1 के क्लोजर बताना है। तो हमने सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना। सबसे पहले हमने इसको किस में लिखा बेटे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर हमने देखा कि 1 के आसपास कौन सा नेबरहुड आता है, मतलब नेबर कौन सा है जो इसके आसपास, जैसे ये और ये 1 के आसपास है। 0.91, 1.01, 1.11 ऐसे चल रहे हैं, है ना। तो इसके आसपास क्या क्या था 1 के आसपास, एक तो 1.01 है जो कि किसके बराबर होगा 1.01, 1.01 पॉइंट काटा आपने, नीचे 1 लगाया है, 2 0 लगाए, तो 1.01 किसके बराबर होगा, हम कह सकते हैं ये कितना है, इसको इसको हम 100 प्लस में 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे कट जाएगा तो ये है 1 + 1 अपॉन 100। तो इसका मतलब ये कितनी दूर है, 1/100, 1 अपॉन 100 डिस्टेंस पे है किससे, 1 से। और जबकि 0.9 कितना है, 10 अपॉन 100 अवे है किससे, 1 से। तो इसका मतलब कि कौन से वाला सबसे पास है, 10 अपॉन 100 डिस्टेंस बड़ा है बेटे, 1 अपॉन 100 छोटा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बड़ा है, छोटा है, तो इसका मतलब 1.01 इज क्लोजर टू 1। इसके बाद अगला है आपके पास, विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अब मैंने 1.09 देखा तो 1.01 ऐसे चलते चलते 09 आएगा, तो इसका मतलब 1.01 और 1.1 के बीच में आएगा ये कहीं। तो मैंने एक नोटेशन दी बेटे किसको, 1.1 को, और एक नोटेशन दी हमने किसको, 1 को। इसके बीच में आ रही है वैल्यू, तो मैंने इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब ध्यान से देखो बेटे, सबसे पास 1.09 के क्या दिख रहा है मुझे, 1.1 ही दिख रहा है, क्योंकि इससे पिछला ही जस्ट वैल्यू कितनी है, 1.09 है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 1.1 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर लाइन पे शो करते दिख जाएगा आपको, है ना। इसके बाद बेटे हमें क्लोजर किसके निकालना है, 4 के निकालना है इनमें से। तो देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये कितना आएगा 3.099 सबसे पहले, फिर कितना आएगा 3.56, फिर कितना आएगा 3.65, ये आ गया बेटे आपके पास। अब आपको देखो ये तो क्लियर कट दिख रहा है, इसके बाद ही 4 आएगा, और 4 बाकी सबसे तो दूर है, सबसे पास किसके है 3.65 के। तो इस मूवमेंट पे 3.65 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब लास्ट और देख लेते हैं बेटे, लास्ट वाले को देखो, लास्ट वाला क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो आपके पास है, आपको क्लोजर किसके बताना है, 1 के बताना है ना, क्लोजर किसके बताना है 1 के, और आपके पास वैल्यू है। देखो सपोज करो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ अपना, यहाँ पे हमने किसको लिख लिया, 1 को लिख लिया, और यहाँ पे आपकी 0 है। तो 1 और 0 को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 को बड़ा शो कर देते हैं, 6 7 8 9 और 10। तो आपका जो 0.6 है वो 0.6 यहाँ पे आ गया, और जो आपका 0.8 है वो 6 7 8, 0.8 आपका कहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है जी, ये कितना है 0.7। तो इसका मतलब जो ये वाला नंबर है, जो आपका ये वाला नंबर है 0.69, तो वो कहाँ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली सपोज करते हैं यहाँ पे आ गया। तो ये आपका कितना है 0.69 है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी 0.8 आपको पता लगी गया, ये रहा 0.8। इसके बाद बात कर रहे हैं 1.08, है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ 1.1 को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो देखो बेटे कितने में जा रहा है, 1/10 पार्ट में है, अभी 1/10 पार्ट में डिवीजन। अब मुझे डिवीजन करनी पड़ेगी किसमें, 100 पार्ट में। तो यहाँ से हमने डिवीजन करी 1 2 3 4 5 6 7, या आप इसको थोड़ा बड़ा कर लो बेटे, बड़ा करके लिख लेते हैं हम इसको थोड़ा सा, ताकि क्लियर दिखे भी हमें।
तो हम इसकी रिवीजन करते हैं बेटे 10 बराबर हिस्सों में 1 2 3 4 5वां बड़ा हिस्सा 6 7 8 9 और 10वें पे कितना आ रहा है 1.1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कितना होगा बेटे 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट कितना आएगा बेटे 1.08 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लोज किसके देखना है 1 के देखना है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी यूनिट यहाँ पे कितना क्लोज गया 0.1 यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे, तो इसका मतलब 0.2 की दूरी यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये कितना गया बेटे ये आपका गया 8 है ना, तो 8/100 की दूरी यहाँ पे है और इधर कितनी है बेटे 2/10 की दूरी यहाँ पे है। अगर मैं इसको बनाऊँ बेटे 100 तो ये 20/100 बन गया। अब बताओ देखो पास कौन सा दिख रहा है आपको 8 यूनिट पास है बेटे, ये छोटा है ना, और ये क्या है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है 1 के ज़्यादा पास है। तो हम इसको लिखेंगे दैट 1.08 इज क्लोजर टू 1 इज क्लोजेस्ट टू 1 हो गया बेटे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटे, लास्ट क्वेश्चन है इसका, आपको क्या करना बेटे इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट, आपको ये डिजिट यूज करके हमें क्या करना है बेटे 25 के सबसे पास वाला नंबर बनाना है। तो सबसे पास तो 25 की क्या दिख रहा है आपको 24 दिख रहा है, 24 के पास तो कोई होगा नहीं है ना, या फिर हम 25 से भी बना सकते हैं बेटे। तो 25 से जो नंबर बनाएंगे हम ब्लू लेते हैं इसको पेन को, तो 25 से जो नंबर बनेगा वो बनेगा 25 के पास 25 और फिर बेटे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे इन्हीं नंबर को। 25 तो यूज़ कर लिया आपने 148 लिख देता हूँ मैं, तो 25 148 ये 25 के पास का नंबर है ना। और देखो 1 डिजिट का बनाना है हमें, तो हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 8, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको बेटे 8.542 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब लास्ट नंबर और बनाना बेटे आपको 3 डिजिट का चाहिए अब ये, तो हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू भर दो बेटे 1 2 1 और 2 आ गए, देन 4 भर दो बेटे और फिर छोटा करना है तो 5 आएगा और फिर क्या आएगा 8 आएगा। और इसी के साथ बेटे इस लेक्चर का क्या हो गया है एंड हो गया। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी और शॉर्ट ट्रिक्स में चीज़ों को आप बेहतर समझ पाए होंगे। आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें मैथ्स में सीखते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग।